अस्सलाम पाकिस्तान और खासतौर पर शहरी सिंध के अवाम, आज पूरा सिंध पाकिस्तान की तरह डूबा हुआ और सिंध को शायद ज्यादा नुकसान हुआ है। और मैं इस बात पे तसज्जुब का शिकार हूं कि सिंधी नस्ल परस्त ना कि अपनी पीपल्स पार्टी जो एक सिंधी जमात है उस पर उंगली उठाए, सिंधी नाज़िश्वर ना कि अपनी पीपल्स पार्टी जो एक सिंधी जमात है उस पर उंगली उठाए, वो आज दोबारा सिंधियों को कराची, शहरी सिंध या महाजरों के साथ भिड़वाने में लगा हुआ है। आज मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि जब जरदारी साहब अरबों रुपए लेके पंजाब की हुकूमत में एमपी खरीदने जा सकते हैं तो वो अरबों रुपए आज वो अपने गरीब सिंधी पे क्यों नहीं खर्च कर सकते। आज तक हमने पूरे शहर में टेंट देखे हैं, कितने सिंधी वडेरों ने अपने खजानों के मुंह खोले हैं, कितना अरब रुपया दान के डोनेशन में दिया है, कितनी औताकें सिंध के अंदर खुल गई हैं, कितने बिलावल हाउस खुल गए हैं, कितने दरवाजे खोल लिए गए हैं। कोई एक एग्जाम्पल, कोई एक वाकया मुझे बता दें तो मैं मान लूं कि हाँ, पूरा सिंध का जो जागीरदार है, वडेरा है, वो अपने सिंध के लिए भी उतना दर्द रखता है, सिर्फ वोट के लिए नहीं रखता। मगर हम देख क्या रहे हैं? हम देख ही रहे हैं कि सिंधी वडेरा थैले फेंक फेंक के अपने गरीब सिंधियों को खाना फेंक रहा है, उनको धुलकार रहा है, उनको लान तान कर रहा है। और हमें खुशी हो रही है देख के कि गरीब सिंधी भी अब समझ में आ रहा है कि उसको क्यों आप भुट्टो को जिंदा रखने में उसको कोई फायदा नहीं है। मेरी नजर से थोड़ी देर पहले एक वीडियो गुजरी जिसमें कुछ नस्ल पर सिंधी अपने सिंधियों को, जिनको वो अपने आबादगार इलाके में उनको प्रोटेक्ट करें, वो कह रहे जाओ कराची में जाके कब्जा कर लो, ये हमारे बाप की जमीन है, ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है। सिंध का 71.6% मतरूका सिंध है जो लियाकत नेहरू पैक्ट के तहत मेरे बाप की जमीन है। हम जब अंग्रेजों से लड़के अपने हकूक ले सकते हैं, हम जब इस शहर में रहते हुए उससे अलम बगावत कर सकते हैं जिसने हमारी कौम के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, तो हम जब उनको मुंह दे सकते हैं तो हम तुम्हें भी मुंह देना जानते हैं। ये बात ना भूली जाए। हम टीपू सुल्तान, हम बख्त खान, हम सर सैयद अहमद खान की औलादों में से हैं। हमें जंगें लड़नी आती हैं और अपने हकूक का दिफा भी करना आता है। ये मतरूका सिंध की जमीन, तुम ऑलरेडी उस पर काबिज हो, हमें मजीद धमकी देने की जरूरत नहीं है। हम अपने हकूक को डिफेंड करना चाहते हैं। जो गरीब सिंधी है, जो मजबूर है, उसके लिए हमारी मोहब्बतें हाजिर हैं। मगर यह सवाल अब पीपल्स पार्टी को पूछना पड़ेगा कि जो अरबों रुपया, 14 से 15 हजार अरब रुपया जो पिछले 10 से 15 साल में उसको मिला है, वो पैसा कहां गया? वो करप्शन का पैसा कहां गया? वो लूट का पैसा कहां गया? वो मेरे टैक्स का पैसा कहां गया? वो सब खर्च कर दे तो मुझसे मजीद की कोई उम्मीद रखी जाए। तब तक हमें धमकी ना दी जाए। इस मौके पे प्यार मोहब्बत से जिया जाए। और ये बात ना भूलें, इंशाल्लाह गरीब जिंदगी को भी हम मुहाजिर आजाद कराएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।